हेलो बच्चों, इस वीडियो के अंदर हम अ काइट पोयम के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। पहले करते हैं हम न्यू वर्ड्स को। हमारा पहला न्यू वर्ड है ब्लो। बच्चों, ब्लो का मतलब होता है उड़ना। उसके बाद है ब्रीज। ब्रीज का मतलब होता है हवा। चांस्ड। बच्चों, चांस्ड का मतलब होता है मौका मिलना। काइट। काइट बोलते हैं पतंग को। सिट। सिट का मतलब होता है बैठना। अब हम करेंगे लेट्स रीड। आई कैन फ्लाई अ काइट। मैं पतंग को उड़ा सकता हूँ। आई लव टू सिट अंडर अ ट्री। अंडर का मतलब होता है नीचे। मुझे पेड़ के नीचे बैठना पसंद है। अब हम करेंगे रीडिंग इज फन। क्वेश्चन नंबर 1। What does the child wish to be? क्वेश्चन का मतलब है कि छोटा बच्चा क्या बनना चाहता था। आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। द चाइल्ड विशेस टू बी अ काइट। छोटा बच्चा पतंग बनना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 2। What does the child wish to do with the breeze? बच्चा हवा के साथ क्या करना चाहता था। आप इसका आंसर लिखेंगे। द चाइल्ड विशेस दैट टू राइड अपॉन द ब्रीज एंड गो वेयर एवर ही गॉट अ चांस टू। छोटा बच्चा हवा के ऊपर बैठकर सवारी करना चाहता था और हर उस जगह पर जाना चाहता था जहां पर उसको जाने का मौका मिलता। अब हम करेंगे लेट्स टॉक। क्वेश्चन नंबर 1। What would you like to be? आप क्या बनना चाहते हैं। आप इसका आंसर लिखेंगे। I would like to be a bird and fly high in the sky. मैं चिड़िया बनकर आसमान के अंदर ऊंचा ऊंचा उड़ना पसंद करूंगी। Question number 2. Imagine you are a bird in the sky. Describe what will you feel when you see a kite flying near you. बच्चों, इस क्वेश्चन के अंदर आपको ये सोचना है कि आप आसमान के अंदर उड़ने वाली चिड़िया हैं और एक पतंग है जो आपके आसपास उड़ रही है। अब आपको ये बताना है कि जो आपके पास पतंग उड़ रही है उसको देखकर आपको कैसा महसूस हो रहा है। आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। If I were a bird, I would feel very excited to see a kite flying near me. I would follow the kite and try to catch it and tear it off with my beak. Excited का मतलब होता है बहुत खुश हो जाना। See का मतलब होता है देखना। Flying का मतलब होता है उड़ना। Follow का मतलब होता है पीछा करना। Catch का मतलब होता है पकड़ना। Tear का मतलब होता है फाड़ना। Beak बोलते हैं चोंच को। अगर मैं एक चिड़िया होती तो मैं पतंग को अपने पास उड़ता हुआ देखकर बहुत खुश हो जाती। मैं पतंग का पीछा करती और उसको पकड़ने की कोशिश करती। पकड़ने के बाद मैं उसको अपनी चोंच से फाड़ देती। अब हम करेंगे से अलाउड।
बच्चों, नीचे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। अब आपको मेरे साथ इन वर्ड्स को तेज तेज पढ़ना है। पहला वर्ड है ब्राइड। ब्राइड बोलते हैं दुल्हन को। काइट, काइट बोलते हैं पतंग को। राइड, राइड का मतलब होता है सवारी करना। साइड, साइड का मतलब होता है तरफ। स्काई, स्काई बोलते हैं आसमान को। कार्ट, बच्चों कार्ट बोलते हैं गाड़ी को। चांस, चांस का मतलब होता है मौका। डांस, डांस बोलते हैं नाच को। फास्ट, फास्ट का मतलब होता है तेज। पार्ट, पार्ट का मतलब होता है हिस्सा। अब नीचे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। डू यू नो मोर वर्ड्स विद दीज साउंड्स? क्या आप और कुछ वर्ड्स को जानते हैं जो इनकी आवाज जैसे हैं? आप इसका आंसर लिखेंगे यस। हाँ, हम ऐसे वर्ड्स को जानते हैं जिनकी आवाज इन वाले वर्ड्स जैसी होती है। बच्चों, जिन वर्ड्स की साउंड्स एक जैसी निकलती हैं, उनको हम राइमिंग वर्ड्स बोलते हैं। ब्राइड का राइमिंग वर्ड होगा हाइड। हाइड का मतलब होता है छुपना। काइट, बच्चों काइट का राइमिंग वर्ड होगा साइट। साइट का मतलब होता है नजर। राइड का राइमिंग वर्ड होगा बाइड। बच्चों, बाइड का मतलब होता है ठहरना, रहना या फिर इंतजार करना। साइड का राइमिंग वर्ड होगा डाइड। डाइड का मतलब होता है मर जाना। स्काई, स्काई का राइमिंग वर्ड होगा क्राई। क्राई का मतलब होता है रोना। कार्ट का राइमिंग वर्ड होगा डार्ट। डार्ट का मतलब होता है झपटना। चांस का राइमिंग वर्ड होगा फ्रांस। बच्चों, फ्रांस एक कंट्री का नाम है जो यूरोप के अंदर है। डांस का राइमिंग वर्ड होगा ग्लांस। ग्लांस का मतलब होता है चमकना या झलक। फास्ट का राइमिंग वर्ड होगा कास्ट। बच्चों, कास्ट का मतलब होता है किरदार। पार्ट का राइमिंग वर्ड होगा हार्ट। बच्चों, हार्ट बोलते हैं दिल को। अब हम करेंगे लेट्स शेयर। Question number 1. What are different things that fly in the sky? क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है कि कौन कौन सी चीजें होती हैं जो आसमान के अंदर उड़ती हैं। आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। बर्ड्स, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर्स एंड बैट्स फ्लाई इन द स्काई। चिड़ियाएं, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर्स और चमगादड़ जो होती हैं, ये सारी चीजें आसमान के अंदर उड़ती हैं। क्वेश्चन नंबर 2. इफ यू हैड विंग्स, वेयर वुड यू फ्लाई? अगर आपके पास पंख होते तो आप कहाँ पर उड़ते? बच्चों, विंग्स बोलते हैं पंखों को। आप इस क्वेश्चन का आंसर अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं। यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर मैंने लिखा है। If I had wings, I would fly to London. अगर मेरे पास पंख होते तो मैं लंदन जाने के लिए उड़ती। Trace on the rain patterns.
बच्चों, नीचे कुछ क्लाउड्स बने हुए हैं जिनके अंदर से बारिश हो रही है। अब ये जो बारिश का पैटर्न है, आपको इसको ट्रेस करना है अपनी पेंसिल से। मतलब कि ये जो डॉट डॉट से बने हुए हैं, इनको आपको पेंसिल से मिलाना है। Use the picture clues to draw pictures of the day sky and night sky in the windows. Color the pictures. बच्चों, यहाँ पर दो ड्राइंग्स दी गई हैं। एक ड्राइंग है सुबह वाले आसमान की और दूसरी ड्राइंग है रात वाले आसमान की। अब आपको जो सुबह वाला आसमान है उसके अंदर उन चीजों को बनाना है जिन्हें हम सुबह में देख सकते हैं, और रात वाला जो आसमान है उसके अंदर आपको उन चीजों को बनाना है जो हम रात में देख सकते हैं। सुबह वाले आसमान में आप रेनबो की ड्राइंग बना दीजिए और सन की ड्राइंग बना दीजिए। बच्चों, सुबह का जो आसमान होता है उसमें हम इंद्रधनुष और सूरज देख सकते हैं। अब रात वाला जो आसमान है उसके अंदर आप ड्राइंग बना दीजिए स्टार्स की और मून की। बच्चों, रात वाला जो आसमान होता है उसके अंदर हम सितारे और चांद को देख सकते हैं। You see them all in the sky. Fill in the blanks by choosing words from the box. बच्चों, नीचे कुछ ड्राइंग्स दी गई हैं, उनके नीचे ब्लैंक्स दी गई हैं। अब आपको उन ब्लैंक्स को फिल करना है बॉक्स में जो वर्ड्स दिए हुए हैं उनकी हेल्प से। बच्चों, पहली ड्राइंग जो दी गई है वो है सन की, मतलब कि सूरज की। तो आप ब्लैंक के अंदर सन फिल करेंगे। उसके बाद आपको ड्राइंग दी गई है मून की, मतलब कि चांद की। तो आप ब्लैंक के अंदर मून फिल करेंगे। फिर आपको दी गई है क्लाउड की ड्राइंग, यानी कि बादलों की ड्राइंग। तो आप नीचे लिखेंगे क्लाउड। फिर आपको दी गई है रेनबो की ड्राइंग, यानी कि इंद्रधनुष की। तो आप ब्लैंक के अंदर रेनबो फिल करेंगे। और लास्ट में आपको दी गई है स्टार्स की ड्राइंग, तो आप ब्लैंक के अंदर स्टार्स फिल करेंगे। स्टार्स बोलते हैं सितारों को। बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल लिटिल सैम्स को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।